नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। मैं इस वक्त दिल्ली के नरैना इंडस्ट्री एरिया में मौजूद हूँ और साथ ही हमारे राकेश सचदेवा जी हैं जो कि नरैना इंडस्ट्री एरिया फेज़ 1 एंड 2 के प्रेसिडेंट हैं, और साथ ही अनिल मलिक जी हैं जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं नरैना फेज़ 1 और 2 के। आइए इनसे सीधी बात करते हैं नरैना इंडस्ट्री एरिया से जुड़े मुद्दों पर। स्वागत है राकेश जी। नमस्कार जी। सर, मेरा आपसे पहला सवाल रहेगा, जैसे हम आपके इंडस्ट्री एरिया में मौजूद हैं, बेसिक किन किन मुद्दों से चुनौतियों का आपको जो सामना करना पड़ रहा है सर, तो क्या क्या समस्या अभी फिलहाल आ रही है? हमारा इंडस्ट्रियल एरिया बने हुए 50 साल से ज़्यादा हो गया है और हमारे एसोसिएशन इस साल 50th गोल्डन जुबली भी सेलिब्रेट कर रही है। हम 50 सालों के अंदर भी आज भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड के लिए अपने प्रॉब्लम्स को रेस कर रहे हैं म्यूनिसिपल लेवल पे, स्टेट गवर्नमेंट लेवल पे। आज भी हमारे यहाँ रोड्स की एंक्रोचमेंट की, ट्रैफिक की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा हो गई है, क्योंकि जब ये एरियाज़ बने थे ना तो उस टाइम किसी ने शायद सोचा भी नहीं होगा कि इतनी ग्रोथ हो जाएगी यहाँ पर, क्योंकि तब ये नरैना बना था आउट ऑफ दिस सिटी के आउटस्कर्ट्स पे बना था, लेकिन अब ये विद इन द सिटी हो गया है। तो इसके अंदर जो आज की रिक्वायरमेंट है इसको एनविसाज करके कभी डेवलप नहीं हुआ था एरियाज़ ये सारे। उसके रीज़न से आज यहाँ पे हमारे को इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड बहुत इशू आ रही हैं। पानी की सप्लाई प्रॉपर नहीं है, सीवेज सिस्टम, एंक्रोचमेंट बहुत बड़ी इशू है। यहाँ पर क्या होता है कि जे क्लस्टर हो गया और ये दूसरी तीसरी और भी अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है, उन पे कोई रोक नहीं है। लेकिन अगर आप अपनी फैक्ट्री के अंदर कुछ भी थोड़ा सा भी काम कर रहे हो ना तो आपकी बिल्डिंग तोड़ने के लिए फ़ौरन आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं एमसीडी की मिली भगत सर बिल्कुल बिल्कुल है, उसके अंदर है एमसीडी है और दिल्ली गवर्नमेंट की जो भी इश्यूज़ हैं तो वो इतनी सिंप्लीफाइड नहीं है। उनकी जो भी पॉलिसीज है सिंप्लीफाइड नहीं है, चाहे वो प्रॉपर्टी टैक्स रिलेटेड इशू हैं, चाहे वो फैक्ट्री लाइसेंस रिलेटेड इशू हैं, पॉल्यूशन रिलेटेड इशू हैं, दे आर नॉट सिंप्लीफाइड एट ऑल। और उसमें लकूना है जिसकी वजह से हरासमेंट लोगों को फेस करनी पड़ती है। अगर ये सब चीज़ें ठीक कर दें। और दूसरा क्वेश्चन है मिनिमम वेज का। दिल्ली में हाईएस्ट है मिनिमम वेज, जिससे लोगों को धीरे धीरे यहाँ पे वायबिलिटी नहीं आएगी। जो OEMs को सप्लाई करते हैं कंपनीज़ को, कंपनी वाले बोलते हैं कि आपकी लेबर की कॉस्ट दिल्ली में अगर 18,000 रुपये की मिनिमम पड़ती है तो नेबरिंग नोएडा चले जाएँ, गुड़गांव चले जाएँ, वहाँ 10,000 में है, तो आपकी कॉस्ट कम है। तो कंपनी से वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट योर कॉस्ट, हमें फाइनल प्रोडक्ट इस प्राइस पे मिल रहा है। तो वो भी एक बड़ा रीज़न है इंडस्ट्री यहाँ से शिफ्ट होती जा रही है, क्योंकि वहाँ बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है और रेट ऑफ वेजेस और वर्किंग कंडीशंस आर फार बेटर देन व्हाट दे आर इन दिल्ली टुडे। आप क्या कहना चाहते हैं? ऐसा है, इसके लिए ना गवर्नमेंट ने कुछ सोचा नहीं है। ये हमारा अनफॉर्चुनेट है या दुर्भाग्य है कि दिल्ली इतना बड़ा पूरे वर्ल्ड का एक रिनोन्ड शहर होने के बाद भी इंडस्ट्रियल एस्पेक्ट से मार खा रहा है। यहाँ पे इंडस्ट्री के लिए जितनी सुविधाएं होनी चाहिए कुछ भी नहीं है। अब बल्कि मतलब जो मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड समस्या है वो इतनी ज़्यादा है कि आदमी फैक्ट्री चलाए या सारा दिन पानी की कंप्लेंट या सीवर की कंप्लेंट, या रोड्स में आप देखोगे सब चारों तरफ यहाँ पे लोहा मंडी की वजह से सारे रोडें ब्लॉक हैं, कहीं भी आदमी चल फिर नहीं सकता। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि अपनी फैक्ट्री पहुँचने के लिए 2-2 घंटे लग जाते हैं नरैना में आने के बाद, इतना बुरा जाम लगता है यहाँ पे ट्रकों की। और ये लोहा मंडी वालों ने अपना माल बाहर अनऑथराइज रखा हुआ है और लोहा मंडी की वजह से ही सारा प्रॉब्लम आती है। इस रोड पे भी आप देखोगे, मेन रोड पे भी गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं, गाड़ियाँ चल नहीं पाती हैं, किसी को कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाए वो भी नहीं जा सकता। और सबसे बड़ा हमारा अनफॉर्चुनेट ये है कि अगर डिज़ास्टर के अगर रिलेशन से देखा जाए, डिज़ास्टर में अगर यहाँ किसी फैक्ट्री में आग लग जाए, कोई बड़ी दुर्घटना हो जाए तो कोई भी सर्विसेज नहीं पहुँच पाती, क्योंकि यहाँ इंक्रोचमेंट की वजह से इतने जाम हैं कि फायर भी नहीं आ सकती, एम्बुलेंस भी नहीं आ सकती। वो बहुत बड़ा एक चिंता का विषय है। उसके लिए एजेंसीज़ को मिलजुल कर सबको आपस में कोऑर्डिनेशन करके एक इसका हल निकालना चाहिए। जिस तरह आप जो समस्याएं बता रहे हैं, जैसे इंक्रोचमेंट हो गया, जो एम्बुलेंस कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे, या फायर ब्रिगेड को लेके, तो इस तरह की जो समस्या बता रहे हैं, तो कैसे आप आपकी जो इंडस्ट्री है, जो आपका जो पूरी टीम है, किस तरह लड़ाई लड़ रही है इन चीज़ों को? हम टाइम टू टाइम अथॉरिटीज़ के साथ मीटिंग रखते हैं। हमने कोर्ट में केसेस भी डाले हैं, SDM DM लेवल तक भी कंप्लेंट जाती हैं। उसका एक्शन होता है सिर्फ 5-6 दिन के लिए, वो हटा देते हैं इंक्रोचमेंट को, सब कुछ कर देते हैं। आफ्टर दैट दे अगेन कम बैक। हम कंप्लेंट करते हैं वो कंप्लाइंस दिखाने के लिए कि हमने रिमूव कर दिया इंक्रोचमेंट, लेकिन जैसे फ़ोटो खिंचवाए कंप्लाइंस करते हैं, नेक्स्ट डे दोबारा फिर वो उससे डबल क्वांटिटी में वहाँ पे और लोग खड़े हो जाते हैं। तो ये ऐसी, ये आज की नहीं है प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम सिंस लॉन्ग है।
काफ़ी लंबे समय काफ़ी शुरू से, जब से अब दिन ब दिन कम नहीं हो रही है, बढ़ती जा रही बढ़ती जा है, रही है। ये बढ़ती जा रही है। एक प्रॉपर डेडिकेटेड वेंडर जोन बनाया ना यहाँ पे, अगर करना है तो वेंडिंग जोन रिक्वायरमेंट है यहाँ पर। हम नहीं कहते कि जो रेडी पटरी की जो खाने के स्टॉल है उनकी भी ज़रूरत है, बिकॉज लेबर है, उनको भी खाना चाहिए। तो वाई कांट दे क्रिएट वेंडिंग जोन, प्रॉपर पार्किंग जोन करें, पार्किंग के लिए लॉट करें। लोहा मंडी को ट्रक्स की ज़रूरत है पार्किंग की, उनको जगह नहीं दोगे तो रोड पे खड़ी करेंगे नहीं। मतलब इस तरह की यहाँ व्यवस्थाएं नहीं है सर, ये आप मांगे कर रहे हैं सरकार से? नहीं कर पा रहे, कुछ भी नहीं कर पा रहे। अगर सीरियसनेस हो तो सब कुछ हो सकता है। अभी आपने देखा G20 का इतना बड़ा सब सेटअप किया है ना, तो सारा काम हुआ ही है ना। अब जो भी ये रोड्स बन रही है, हाईवेज बन रही है, सब काम हो रहे हैं ना, बिकॉज वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। विल होनी चाहिए कि आपने इसको ठीक करना है। अगर जिस दिन आप विलिंग होगे सब कुछ ठीक हो जाएगा। सर जब से मोदी सरकार आई है तो क्या लगता है इंडस्ट्री में कुछ उछाल आया है, या क्या कहना चाहते हैं? नहीं, इंडस्ट्री में डेफिनेटली फ़र्क पड़ा है, सेंटिमेंट्स, पॉजिटिव सेंटिमेंट हैं लोगों में। लेकिन क्या होता है कि हमारे साथ जो रिलेटेड इश्यूज आती है ना, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, वो हम उसी में ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हम डेवलपमेंट की तरफ सोच ही नहीं पा रहे, क्योंकि छोटी छोटी प्रॉब्लम हम करते हैं। जाके फैक्ट्री का आप जाओ, आप फैक्ट्री में जा नहीं पा रहे, वहाँ ट्रक खड़ा हुआ है, वो रास्ता बंद है, पानी ब्लॉक हो गया, फैक्ट्री के अंदर पानी आ गया, रेनी सीजन आएगा, आधी फैक्ट्री में पानी चला जाता है। पेपर रिलेटेड इंडस्ट्री यहाँ पे काफ़ी है, उनके सारे वेस्टेज नुकसान हो जाता है, तो उनका ध्यान उस पर चला जाता है रादर देन जो अपने इंडस्ट्री को ग्रोथ करने में जाए। तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ काफ़ी हैं। हाँ जी, उसको मतलब इतने टैक्सेस देते हैं, सब चीज़ की आप सुविधा देते हैं, उस मुताबिक आपको फैसिलिटीज़ नहीं मिल पा रही सरकार से? नहीं मिल पा रही। गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, हमारे यहाँ बैंक्स भी बड़े प्रोएक्टिव हैं, आके हमारे को फाइनेंसिंग के लिए मीटिंग्स करते हैं, प्रमोशन करते हैं अपने ब्रांड्स की, बैंक्स आते रहते हैं। तो MSME डिपार्टमेंट हर मतलब 2-4-6 महीने में कोई ना कोई मीटिंग करता है, MSME गवर्नमेंट की स्कीम समझाता है। तो लेकिन उतने टेकर्स नहीं हैं उन स्कीम्स के। लोगों को लगता है कि हम स्कीम ले लें, हम लोन ले लें, हम ना उसको रीपे कर पाए, तो समहाउ वो इशू आता है। स्कीम्स आर गुड, लेकिन क्योंकि उनके साथ कोऑर्डिनेशन ग्राउंड लेवल पे नहीं है, तो विच इज़ कॉजिंग द मेन प्रॉब्लम। अगर उससे साथ हो जाए तो इंडस्ट्री वी कैन नो चांस कि हम चाइना से कम्पीट नहीं कर सकते। जो नरैना इंडस्ट्री है जिसमें फेज़ 1 और फेज़ 2 है, इसमें कितने इंडस्ट्रीज है लगभग साहब आपके? 700+ इंडस्ट्रीज़ हैं। हमारे एसोसिएशन के 400+ मेंबर्स हैं, क्योंकि कुछ छोटी बड़ी इंडस्ट्री भी हैं, कुछ की अवेयरनेस नहीं होती है, और कुछ लोग एसोसिएशन लेवल पे उनको लगता है क्या करना है जुड़ के, वो अलग बात है। उसके साथ ही हमारी एक CTP सोसाइटी भी है, वो भी हमारे एसोसिएशन के ही लोग मेंटेन कर। अनिल मलिक जी इज़ द प्रेजिडेंट ऑफ दैट सोसाइटी। उसमें जितना भी वेस्ट वाटर एज सुप्रीम कोर्ट की कमेटी में बनी है, जो भी इंडस्ट्रियल वेस्ट होती है वाटर की रिलेटेड, वो हमारा पूरा प्लांट है, हम वहाँ ट्रीटमेंट करते हैं उस पानी को, और फिर वो पानी हॉर्टिकल्चर के लेवल का बन जाता है। उसके अंदर भी हम लोग इतनी सारी मेहनत कर रहे हैं, हमारी सोसाइटी के लोग बनाए हुए हैं, करते हैं, लेकिन वहाँ पर भी डेली हमारे को कोई ना कोई गवर्नमेंट का नोटिस आ जाता है। मतलब उसमें काम करने का मुसीबत है कि कभी आपको करोड़ों रुपए के पेनल्टीज डाल देते विदाउट फॉल्ट ऑफ आवर्स। हमारा कोई इसमें फॉल्ट नहीं है, प्लांट उन्होंने डिज़ाइन किया हुआ है, डिज़ाइन उनकी गलत है, तो पैरामीटर नहीं मीट करे वो हमारे को पेनलाइज करते हैं। तो एक तो हम लोग इतने सिंसियरली अपने प्लांट चला रहे हैं वहाँ पर भी, उसके अलावा भी फिर तब भी हमारे को सफ़र करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमारे को कहीं ना कहीं डिस्करेज करती हैं। और यहाँ पे एक नरैना एज पास लेबर के मामले में वन ऑफ द मोस्ट पीसफुल एरिया ऑफ द है। यहाँ पे कभी लेबर अनरेस्ट नहीं हुआ, कोई झगड़ा नहीं हुआ, नहीं तो मे डे में और जगह आपको देखेंगे होते हैं, यहाँ पे कोई झगड़ा नहीं होता, और इतना पीसफुल है, कॉर्डियल रिलेशन है। 2-4 स्केलेटन केसेस को छोड़ दीजिए, बाय एंड लार्ज बड़े कॉर्डियल रिलेशंस हैं एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज़ के बीच में। और सारी फैक्ट्रीज वाले दे आर मोस्टली कंप्लाइंग विद द लेबर लॉज, जो कंप्लाइज करते हैं सारा, और लेबर भी बाय एंड लार्ज यहाँ पर सेटिस्फाइड है। सर मैं यही कहना चाहूँगा कि इंडस्ट्री को अगर हमने चाइना के साथ जाना है ना, तो हमें भी बहुत सारी कमियाँ हैं हमारे पास जिनको दूर करना पड़ेगा। एक तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया इंफ्रास्ट्रक्चर का है। अभी हाउस टैक्स में भी क्या कमर्शियल हाउस टैक्स लगाने लगे इंडस्ट्रियल को, वो भी गलत है। इंडस्ट्री को इंडस्ट्री का हाउस टैक्स लगाए ना, उसमें कमर्शियल क्यों लगा रहे हैं? और ऐसे छोटे छोटे कई पॉइंट हैं जिनके अगर हम देखेंगे, गवर्नमेंट चाहेगी तो उसमें इम्प्रूव करके हम चाइना से अच्छी फाइट कर सकते हैं। हमारी इंडस्ट्री कैपेबल है, ऐसे नहीं है कि नहीं है, पर अब एक आदमी को सारा दिन ये इन्हीं परेशानियों से जूझना पड़ता है ना, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से काम नहीं कर पाता। बस ये जो लेबर लॉज हमारे पुराने बने हुए, अभी नए लेबर लॉज कर दिए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने, अभी नोटिफाई होना है स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से। तो अगर उसमें कुछ ऐसे बनेंगे जो रियलिस्टिक, दोनों साइड के बैलेंस होने चाहिए। जो भी लॉज हमारा ये माने लेबर लॉ अप्रोच ऐसी होनी चाहिए, बैलेंस्ड हो, तो वो वन साइडेड नहीं होने चाहिए। यहाँ के यार मोस्टली वोट बैंक के चक्कर में ना वन साइडेड हो जाते हैं सारे। जब इंडस्ट्री रहेगी तो लेबर रहेगी ना, और बिना लेबर की इंडस्ट्री कुछ नहीं है। दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है।
तो इट दोनों शुड बी, एक दूसरे का पूरक हैं। हाँ, इसलिए वो जरूरी है हमारे लिए कि दोनों को मिले। हम भी नहीं, नोबडी वांट्स टू अंडर पे द लेबर। जो उनका राइट बनता है उनको सब देना चाहिए, हम उसको, उसमें हमारा कोई डिस्प्यूट नहीं है। ये देखो, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड का हारमोनियम कैंप लगाते हैं ताकि हमारे वर्कर्स को दूर ना जाना पड़े, वो यहीं पर ये इसको अपने, उनका कोई भी ग्रीवेंस है यहीं निपट जाए, उनको कहीं दफ्तरों के चक्कर ना काटने पड़े। उसके लिए हम हर महीने 27 तारीख को कैंप लगाते हैं, हर महीने पिछले जनवरी से लगा रहे हैं अब तक, ताकि हमारे जितने भी एम्प्लॉई हैं उनको आसानी से कोई भी उनका समस्या है तो एम्प्लॉयज़ प्राइवेट फंड के साथ उनकी क्लियर हो जाए। और बाकी भी डिपार्टमेंटों के साथ हम करते रहते हैं। अब जैसे डिस्ट्रिक्ट की स्किल कमेटी है, उसके लिए भी हम काम करते रहते हैं। नई नई जो चीज़ें अब आ रही हैं, जैसे भी ई व्हीकल के लिए स्टडी चल रही है, तो हम उसके लिए भी लोगों को ट्रेन कर रहे हैं। ऐसे ही और भी सोलर पावर का जैसे अभी नया कंसेप्ट आ रहा है, उसके लिए भी हम लोगों को ट्रेन कर रहे हैं। नरैना पहला इंडस्ट्रियल एरिया है जिसमें हमने 6000 वर्कर को फायर की और रेस्क्यू की ट्रेनिंग दी है। पूरी दिल्ली में कोई इंडस्ट्रियल एरिया ऐसा नहीं है, सिर्फ नरैना एक ऐसा एरिया है जहां हमने वर्कर्स को फायर और सेफ्टी के लिए उनको ट्रेन करा है। ITI से जो बच्चे पढ़ के निकल रहे हैं उनको यहाँ पे हम अप्रेंटिसशिप के लिए, ट्रेनिंग के लिए भी यहाँ पे हमने प्रोग्राम शुरू किया हुआ है। वो हम सारा वो प्रोग्राम भी हमने रखा हुआ है कि जो भी हमारे पास एवेन्यू मिलते हैं, सब कुछ करते हैं। किसी भी डिपार्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है, हम यहाँ पे उनको बुला लेते हैं, चाहे वो ESI है, चाहे वो पोल्यूशन कंट्रोल वालों को अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो पोल्यूशन डिपार्टमेंट्स वालों को भी सीनियर ऑफिसर यहाँ पर आ जाते हैं प्रॉब्लम रिजॉल्व करने के लिए। किसी भी डिपार्टमेंट्स के हम जाते हैं तो दे आर फ्रेंडली, दे कम टू, चाहे वो लोकल पुलिस है हमारी या कोई भी। और कुछ लास्ट में कोई मांग करना चाहेंगे सरकार? नहीं, कुछ नहीं, हमारा यही है कि आप ग्राउंड पे आके जो काम करें, ज़रूरत है जिसकी वही करें, तो इंडस्ट्री उनसे ज़्यादा आगे सपोर्ट करेगी। अगर एक स्टेप बढ़ेंगे, इंडस्ट्री 5 स्टेप बढ़ने को तैयार है आगे। तो नेशन बिल्डिंग के पर्पज से ट्रैफिक और इंक्रोचमेंट का जो मसला है ना, ये हमें बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहा है। हम चाहते हैं इसके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर हमें सपोर्ट मिले और परमानेंट सोल्यूशन निकले। तो ये जो समस्या बता रहे हैं ना आप, तो मौजूदा विधायक के पास गए आप? वो भी बहुत बारी आए हैं, हम भी गए हैं, वो भी कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं हो पाता है। तो मतलब आश्वासन ही देते आ रहे हैं। डेफिनेट अल्टीमेटली कुछ भी करें, जो असली रीज़न है ना वो वोट बैंक है। वोट बैंक वो हमारे को नाराज़ कर सकते हैं लेकिन उस क्लास को नाराज़ नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल एरिया के जो लोग काम करते हैं उनके अलग अलग एरियाज़ में रहते हैं, वो यहाँ तो नहीं रहते, लेकिन जो यहाँ की लेबर वो यहीं रहती है, तो उनका मोर फोकस इज़ ऑन दोज थिंग्स। तो ये हमारे साथ राकेश सचदेवा जी थे और साथ में अनिल मित्तल जी। तो नेक्स्ट एपिसोड पे बात करेंगे। धन्यवाद।